নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग एकादश अध्याय शुभारंभ करेंगे श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एकादश अध्याय यस कौन पढ़ना चाहेंगे? रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी पढ़ना है। साउंड वाउंड है पीछे? साउंड तो जाएगा नहीं। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु एकादश अध्याय का सारांश पढ़िए। हाँ, कितना नंबर श्लोक है प्रभु? ये स्टार्टिंग 11th चैप्टर। अच्छा। समराइजेशन जो दिया है, चैप्टर समराइजेशन। इंद्र द्वारा असुरों का संहार। इस अध्याय में बताया गया है कि महामुनि नारद को उन असुरों पर अत्यधिक दया आई जो देवताओं द्वारा मारे गए थे। अतः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवन दान दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का समर्थन प्राप्त होने से देवतागण इन असुरों से नए जोश से पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वज्र चलाया और जब बलि गिर गए तो उनके मित्र जम्भासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उसका सिर काट दिया। जब श्री नारद मुनि ने सुना कि जम्भासुर मारा गया है तो उन्होंने नामूची, बल तथा पाक को सूचित किया जो उसके संबंधी थे। तब ये तीनों युद्ध क्षेत्र में गए और इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए और नमूची के कंधे पर कुलिश नाम का वज्र रूपी हथियार छोड़ा, किंतु यह कुलिश वज्र असफल होकर वापस आ गया, जिससे इंद्र खिन्न हो गया। उस समय आकाश से एक अदृश्य वाणी सुनाई पड़ी। वाणी ने घोषणा की, नमूची को शुष्क या नम हथियार से नहीं मारा जा सकता। यह वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगा कि नमूची का संहार कैसे हो। तब उसके मन में झाग का विचार आया, जो न तो शुष्क होता है न नम। इस झाग के हथियार का उपयोग करके वह नमूची को मारने में सफल रहा। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर को मार गिराए। तब ब्रह्मा जी के आग्रह पर श्री नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्हें मना किया कि वे असुरों का वध करना बंद कर दें। तब सारे देवता अपने अपने लोकों को चले गए, किंतु युद्ध स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे वे सब श्री नारद मुनि के आदेशानुसार बलि महाराज को अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां पर शुक्राचार्य जी के कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे उन सबको शुक्राचार्य जी ने अपनी योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। बहुत रोमांच चैप्टर होगा। एक्शन, पूरा फुल पैक्ड एक्शन। पहला श्लोक। यस प्रभु बोलिए। श्री शुक उवाच अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतस परस्य पुंसा परयानुकंपया जग्मुर्वृषं शक्र समीरनादय तन्धनेयैरभिसंहता पुरा रणेभैरभिसंहता पुरा। अनुवाद।
श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र, वायु तथा सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। हरे कृष्ण। वैरोचनाय सम्राब्धो वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाकशासन भगवान पाकशासन उदयाच्छाद यदा वज्रम उदयाक्षद यदा वज्रम प्रजाहाहेति चक्रुषु। प्रजाहाहेति चक्रुषु। अनुवाद, जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गया और उसने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। वज्रपाणिस्तम आहेदम वज्रपाणिस्तम आदेहदम तिरस्कृत्य पुरस्थितम मानस्विन्यम सुसंपन्नम मनस्वीनम सुसंपन्नम विराजन्तं विचारन्तं महामृधे। विचरन्तं महामृधे। छत का रिपेयरिंग चल रहा है तो ओके, यस, बाती कंटिन्यू। गंभीर, सहिष्णु तथा लड़ने के साज समान से भली भांति सज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के समान सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में व्रज लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। नातवान मुध माया भी मुड़ माया भी महेशाम ना जिगीषसि। प्रभु जी, थोड़ा श्लोक का प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इसलिए तो पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ेगा तो ठीक होगा। प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम आजीवन रह जाएगा। माया शाननो जिगीषसि चित्वा बालं निबद्धाक्षान् नातो हरति तद्धनम। इंद्र ने कहा, हे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसे माया शक्ति के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। इंद्र और बलि के बीच बहुत शत्रुता हमेशा हमेशा है। इसीलिए इस कार्तिक मास में अभी जो चल रहा है, एक बलि मार्दन लीला होता है, मालूम है ना। उस समय बलि महाराज सुतल लोक से यहाँ स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग नहीं, इधर आता है अपना स्थान देखने के लिए। एक्चुअली आप लोग को मालूम होगा, सुतल लोक का द्वारपाल बन गए थे भगवान, मालूम है ना। बलि महाराज को देने के बाद क्यों बने थे द्वारपाल? उनका रक्षा करने के लिए। बलि वरदान मांगे थे कि जिधर मैं देखूं आपका दर्शन पाऊं। वो भगवान उनका द्वारपाल बने क्योंकि बलि का हमेशा टेंडेंसी था स्वर्ग पे आक्रमण करने का। वो असुर है, हालांकि भगवान के भक्त है, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी था कि वो इंद्र का गद्दी लेगा। और भगवान नहीं चाहते थे कि इस जड़ जगत का जो सिनर्जी समझते आप, वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये इंद्र तो पूरा देवराज है। अभी इंद्र का पद अगर छीन लिया, कोई असुर बैठ गया, तो ये जड़ जगत में जो देवी देवता सब कुछ संभाल रहे हैं, वो तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भगवान उसलिए एक कारण है कि द्वारपाल बन गए उनका, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग हिम एंड स्टॉपिंग हिम फ्रॉम गोइंग टू अटैक स्वर्ग लोक। अनुवाद। हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे ये इंद्र ने कहा कि जिस प्रकार माने
उसी प्रकार तुम यह जानते हो कि हम ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, कि मैंने हम भी माया शक्ति जानते हैं और आप भी जानते हैं, ऐसा? ऐसे ही कुछ। तुम जो माया शक्ति जानते हो मैं उसका उस्ताद हूँ, ऐसे कुछ। इंद्र लड़का ने अपने आप को उससे महान बताया। ये बलि, हाँ, ये बलि असुर लोग, माया दानव, ये सब माया शक्ति से एकदम इन लोग भरा हुआ है। दानव असुर लोग ये सब बहुत इन लोग के पास ये सब रहता है। अगला श्लोक 5 श्लोक होगा। आरुरु शांति माया भीर, आरुरु छन्ति माया भी, उच्छ्रिशीर्ष पंति ये द्विव्यम, उश्रीषितन्ति ये दिवम, तन्दस्युन् विद्योन्योम्यज्ञान्, तन्न शयु विद्यो धोनन्याम, पूर्वस्माच्च पदाद् अदा, पूर्वस्माशा तदा पदा ददाम। उन मूर्खों तथा दूर्थों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूँ। मैं ऐसे करके ललका रहे हैं बलि महाराज को। बलि महाराज इंद्र का पद लेना चाहते थे। असुर हमेशा इंद्र का पद लेना चाहते हैं, स्वर्ग का पद लेना चाहते हैं। तात्पर्य विभिन्न लोकों के लिए निसंदेह विभिन्न विभिन्न ग्रह मंडल हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 14.18 में कहा गया है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वतः। सतोगुणी व्यक्ति उच्चतर लोकों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं उन्हें उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिवम शब्द उच्च लोकों को घोतक है, जो स्वर्ग लोक कहलाता है। स्वर्ग लोकों में राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्ध जीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे धकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोकों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्ग लोक जाने का ही प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोकों को जाने का प्रयास करता है, उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नर्क लोक में भेज दिया जाता है। जो उच्च लोकों में जाने के लिए मनुष्य में पर्याप्त सत्वगुण होना चाहिए। तमोगुण पापी पुरुष तथा मदिरापान, मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करेगा। तो सुकृति होने से उच्च लोक जाता है, सुकृति भोग करने के लिए, और दुष्कृति होने से निम्न लोक जाता है। और याद रखिएगा, ये जो निम्न लोक है, जैसे 7 निम्न लोक है ना, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। जितना नीचे जाएगा उतना स्थूल तत्व ज्यादा है। तो ये सब निम्न लोक में अशोक प्रभु एकदम जघन्य भोग भरा हुआ है, जैसे लिखा है इधर। जो लोग मांसाहार, मदिरा और अवैध संग, उन लोग सब नीचे जाते हैं, वहां ये सब चीज भरा हुआ है निम्न लोक। तो ज्यादा स्थूल, ये सब तो शरीर शारीरिक है ना। और ऊपर जितना जाइएगा, माने ऐसे 14 भुवन में ही है, ऐसा नहीं ऊपर में कि भुवन को पार करके, तो वहां सूक्ष्म व्यक्ति सूक्ष्म सुख भोग करता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर वाला लोक और नीचे वाला लोक, निम्न लोक स्थूल शरीर का सुख देता है, ऊपर वाला लोक सूक्ष्म शरीर का सुख देता है। तो 14 भुवन शारीरिक ही सुख देता है, चाहे स्थूल या सूक्ष्म। तो इसीलिए 14 भुवन का सुख ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसमें लालायित नहीं रहना चाहिए। ऊर्ध्व लोक में भी नहीं जाना चाहिए, नहीं लालायित होना चाहिए ऊर्ध्व लोक जाने में। हम लोग को सोचना चाहिए कैसे इस 14 भुवन से निकले। हाँ बोलो।
হরে কৃষ্ণ প্রভু, হ্যাঁ, সূক্ষ্ম শরীর মানে তো মন বুদ্ধি অহংকারের কথা বলা হয়েছে তো। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। ओके। अगला श्लोक 6 नंबर। सोहम दूर्बईनस्त्यद्य अद्य सोहम अन्यतस्ते अद्य वज्रेना सतपर्वणा वर्जे नानसत्पर्वणा शिरो हरिष्ये मंदात्मान शिरो हरिष्ये आत्मान घातस्व ज्ञातिभिः सह। घाट स्वज्ञाति भी सह। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने व्रज से तुम्हारे व्रज नहीं है, वज्र। वज्र, हाँ, व्रज तो वृंदावन को बोलते हैं। हाँ, वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अति अल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरने रहने की ही चेष्टा कर लो। तो इसीलिए दे आर इटर्नल एनिमी, एक दूसरे को देख नहीं सकता है, दोनों टॉलरेट नहीं कर सकते। अगला श्लोक 7। अभी देखिए बलि क्या बोलता है। श्री बलिर्वाच श्री बलिर्वाच संग्रामे वर्तमानानां संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कालचोदितकर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्यु कीर्तिजयो अजयो मृत्यु सर्वेषां सूरानुक्रमात् सर्वेषां सूर्य अनुक्रमात्। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही सनातन काल के वेश में हैं और वे अपने अपने नित्य कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। देखिए एकदम साधु जैसा है, तो राक्षस कुल में, लेकिन साधु जैसा उत्तर दिया। तात्पर्य, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वह ख्याति पाता है, किंतु यदि कोई विजयी ना होकर हार जाता है तो वह मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह के युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। सब कुछ प्राकृतिक के नियमों के अनुसार घटित होता है। प्राकृतिक क्रियमाणेनि गुणे कर्माणि सर्वशः। चूँकि बिना किसी अपवाद के हर जीवन भौतिक प्राकृतिक के गुणों के अधीन है, अतएव विजयी या पराजित होना उसके वश में नहीं है, अपितु वह भौतिक व्यक्ति के वश में होता है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतएव इंद्र द्वारा यह धमकी दिए जाने पर कि वह बलि महाराज को वज्र से मार डालेगा, बलि महाराज रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। युद्धे चापय पलायनम। श्रीमद् भागवत गीता 18.43। क्षत्रियों को सभी परिस्थितियों में, विशेषकर युद्ध भूमि में, अत्यंत सहनशील होना चाहिए। अतः बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है, किंतु वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। क्लियर? 8 नंबर। तदिदं कालरसनां जगत पश्यन्ति सूर्य
न रिष्यन्ति न शोचन्ति न हरिश्चन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम् अपण्डिता। तत्र यूयम् पंडित। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए ना तो हर्षित होते हैं और न शोक करते हैं। चूँकि जो लोग अपनी विजय पर हर्षित हो रहे हो, अतः तुम्हें अधिक विद्वान नहीं माना जा सकता। देखिए, दोनों का भाषा में अंतर देखिए, इंद्र का और बलि का तात्पर्य। बलि महाराज जानते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है और उनसे तो निश्चय रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी बलि महाराज ने यह कहकर इंद्र को ललकारा कि वह बहुत विद्वान पुरुष नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता 2.11 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर फटकारा कि असोचनन् वसोचस्त्वं प्राज्ञवादंश्च भाषसे गतासुमगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडित। तुम बुद्धिमानी की बात कहते हुए उसके लिए शोक ना करो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मरे हुए के लिए। इस प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए फटकारा कि वह पंडित नहीं है, उसी प्रकार बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उसके पार्षदों को फटकारा कि भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब घटित होता है। फलस्वरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए जो यह देखता है कि किस तरह घटनाएं घटित है, भौतिक प्राकृतिक की लहरों के कारण दुखी या सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर जब हम इन लहरों द्वारा बह कर ले जाए जा रहे हैं तो हर्षित होना या खिन्न होने से क्या लाभ। जो प्राकृतिक के नियमों से भली भांति अवगत है वह प्राकृतिक के कार्यकलापों के कारण कभी भी ना तो हर्षित होता है और ना खिन्न। श्रीमद् भागवत गीता 2.14 में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य सहिष्णु बने। तामसिति छव भारत। आम तितिक्ष्व स्वभारता कौन सा श्लोक है? मात्र हाँ बोलिए। मात्रा स्पर्शात् रूपान्त्य सुख दुख द उष्णा मा कुंत्य गमपाइनो शांतिश्व भारत। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण ना तो खिन्न होना चाहिए ना प्रसन्न। यदि भक्त का लक्षण है, भक्त कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थिति में अप्रसन्न नहीं रहता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अतएव भक्त भक्ति के अपने नियमित कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। हर्ष तथा विषाद जैसे भौतिक गुण देवताओं तक में रहता है जो उच्च लोक में अच्छा स्थान ग्रहण किए हुए हैं। अतएव जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत की कथाकथित अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहे तो उसे ब्रह्मदूत या सर्वरूप प्रसिद्ध समझना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 18.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचितम ना कंक्षित ना सोचती न कांक्षति। जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक दशाओं से विचलित नहीं होता तो उसे दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए जो भौतिक प्राकृतिक के तीनों गुणों से
तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 9 नंबर। न वयं मन्यमानानाम् न वन्यम मन्यमानानाम् आत्मनां तत्र साधनाम् आत्मनां तत्र साधनाम् गिरो वा साधु शोच्यनाम् गिरो व साधु शोचन्याम् ग्रीनिमो मर्मतादना ग्रीमिनोमो मदमातनाम्। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति और विजय प्राप्त करने के कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुषों को तुम्हारे लिए तरस आता है, अतएव तुम्हारे वचन मर्माहत करने वाले होते हुए भी हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे करके बलि महाराज ने उनको बोला। श्री शुक उवाच श्री शुकवाच इत्याक्षिप्य विभुंवीरो इत्याक्षिप्य विभुवीरो नाराचेर्विरमार्दन नाराच विरमार्दना अकर्णपूर्णेरहनात् आकर्णपूर्णे अहनाद अक्षिपेर आह तम पुनः अक्षुपेर अहंत पुनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों के मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराच वाणी को अपने कान तक खींचा और उससे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। वो वाणी का नाम था। नहीं माता जी, बाण है, बानी नहीं। वान का नाम वाणो एरो लिखा। बाणों का बाण। वाणो। एरो का नाम था। फिर उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से फटकार लगाई। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नाम ऋष्यत् तदधिक्षेपम् तोत्राहता इव द्वीप। चूंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, अतएव राजा इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुए। इस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से पीटा नहीं, क्या लिखा है, जिस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से, महावत या माहुत है, महावत लिखा हुआ यहाँ पर। अच्छा, महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता। ये लाइन नहीं समझ में आया क्योंकि उनको मालूम है उनका डायरेक्शन, उनको शासन करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे बलि का कटु वचन से इंद्र को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मालूम है भगवान का शुद्ध भक्त है। उस समय भी नहीं लगा। बाद में फिर से इन लोग का युद्ध होगा, इंद्र वर्सेस, नहीं वो तो दूसरा था। आप जैसे जस्ट लाइक जब इंद्र का वित्रासुर से युद्ध हो रहा था, वित्रासुर कितना अच्छा बात बोल रहा था, भगवान का स्तुति कर रहा था, तो इंद्र को बुरा नहीं लगा वित्रासुर का ललकाना। वैसे यहाँ भी उनको बुरा नहीं लग रहा इंद्र का ललकाना। प्रहरात कुलिसम तस्मा अमोघम परमात्मना सयानो न्यापतात् भूमौ छिन्न पक्ष इवाचला। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपने अमोघ ब्रज बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया, तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने पर गिरा हो। तो मालूम है ना हम लोगों के पर्वत का पंख होते थे आगे। पर्वत यूज्ड टू ट्रेवल, एक जगह नहीं रहता था।
तात्पर्य? वैदिक साहित्य में अनेक वर्णों में बताया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश में उड़ते थे। जब वे पर्वत मृत हो जाते तो वे जमीन पर गिर जाते, जहाँ वे विशाल मृत शरीर के रूप में रहते हैं। अगला श्लोक 16। ततो रथो मातालीन। 13 होगा प्रभु जी, 16 नहीं। 13 नंबर होगा। 13 ही बोल रहे हैं पर 16 13 होगा। नहीं, मैं सबको जगाने के लिए ऐसे करता हूँ बीच बीच में। सखायम पतितम दृष्ट्वा। सखायम पतित दृष्टा। शंभो बलि सखा शुरित। शंभो बलि सखा सुहित। अभ्यायात शौरिदम सख्रूर। अभयात सौदयम सखु। हतस्यापि समाचरान्। हत्स्यापि समाचरान्। जब शंभासुर ने देखा कि जब जंभासुर ने देखा कि उसके मित्र बलि गिर गए हैं तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष आया, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। ससिंहवाह आसद्य। गदाम उद्याम्य रंहसा। जातवातादया चक्रम। गजं च सुमहाबला। अत्यंत शक्तिशाली जंभासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसे अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। गदा प्रहरा व्याथितो। विभालितो गजा। जानुभ्यं धारणीं स्पृष्ट्वा। कस्मलं परमां ययौ। जंभासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी भी भ्रमित और व्यथित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय।